खड़ा किया था, उससे हमें बहुत सहायता मिली। हम तमाम जितने भी पिछले हमारे साथ का डीजी साहिबान या इस वक्त के डीजी साहब हैं, हम तमामों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने प्रांग को बहुत जबरदस्त तरीके से, हर तरीके से उन्होंने हमारी सहायता की। इसने जनाब दिलबाग सिंह साहब उस वक्त डीजीपी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, जो ऑर्डर हमारी फाइल में इस वक्त भी मौजूद है। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन को एक हिदायत जारी की है। अगर आपको पता नहीं है, आप अपने साथियों को भी ये बताएं। बाज़ाब्ता एक पीएचक्यू से एक ऑर्डर निकला है कि पुलिस रिटायरीज जब भी थाने में अपनी कोई फरियाद लेकर आए, उसकी फरियाद सबसे पहले सुनी जाए, और अगर उसके लिए वहां उसके लिए चेयर दी जाए। अगर उसका घर रास्ते पर है जहां पर गाड़ी जा सकती है, उनको थाने से गाड़ी भी उनको प्रोवाइड की जाए और उनको इज्जत से घर भी पहुंचाया जाए। ये एक ऑर्डर है हमारे पास है, उसकी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं उस चीज के बारे में। पुलिस हेडक्वार्टर भी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। पुलिस एसोसिएशन इस वक्त कुछ मामला पर जो सेंट्रल लेवल पर हैं, उस मामला पर इस वक्त कार्यबंद है। नंबर एक, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 एम्बुलेंस के लिए पुलिस प्रांग जो है वो काम कर रही है। एक एम्बुलेंस सिर्फ रिटायरीज, पुलिस रिटायरीज के लिए, एक जम्मू एक कश्मीर में सर इस पर काम कर रही है। हो सकता है उसके लिए हम अपनी तरफ से भी उसमें हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 2 एम्बुलेंस जिनको हॉटलाइन दी जाएगी, उस पर नंबर होगा, सिर्फ रिटायरीज के लिए वो इस्तेमाल होने जा रही है। ये इसके साथ साथ हम प्रांग हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। उसके लिए प्रांग के लिए इस वक्त ये असेसमेंट हो रही है कि हमें पीएचक्यू से कहा जाता है कि जगह आप दे दें, बनवाना हमारा काम है। इस पर हम काम कर रहे हैं। पुलिस रिटायर्ड एसोसिएशन जो है वो काम कर रही है, वो श्रीनगर में इसको आइडेंटिफाइड कर रही है, इस जमीन को आइडेंटिफाइड कर रही है। जल्दी ही वो एक जो है पुलिस के लिए एक हमारा जो रिटायरीज का हेडक्वार्टर होगा वो अपने तरीके से वो बन जाएगा। जिस तरह से अभी यहाँ पर बात जिक्र हुआ, हमने पिछले साथियों में जितने भी अफसर साहिबान, चाहे वो ये जम्मू या श्रीनगर, ये एनजीओ के जो एनजीओ ये क्वार्टर हैं, तो रिटायरीज के लिए हमने उसमें तोसी करके 2-2 कमरे जो हैं वो पीएचक्यू ने हमारे लिए अलॉट किए हैं। इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर का कोई जम्मू में आना चाहता है, उसके लिए वहां पर फैसिलिटी है, उसमें कम किराए पर बहुत ही 100 रुपए कि रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन, रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम जो है, इनके बच्चों के लिए 15%, 20% कोटा नौकरी में देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 1 या 2 आदमी के बच्चे यहाँ, जो कोई चपरासी होगा या कुछ भी होगा, लेकिन बाकी हमारे मैक्सिमम बच्चे डिग्रियां करके हैं। तो ये हमारी डिमांड है, अपील है, गुजारिश है सरकार से भी, हमारे डिपार्टमेंट से भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, हमारे स्टेट बॉडी से भी है कि गवर्नमेंट तक ये मुतालबा करें, गवर्नमेंट के पास ये मुतालबा उठाएं कि पुलिस रिटायरीज को नौकरीज में रिजर्वेशन दे दें, आर्मी को है, जैसे आर्मी को है, जैसे बाकी डिपार्टमेंटों को है, इस तरह हम सबको रिजर्वेशन के लिहाज से, जब तमाम को क्या नाम है रिजर्वेशन है, हमें क्यों नहीं है? तो हमें होना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे या तो अनपढ़ हैं या डिग्रियां करके हाथों में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। तीसरी चौथी बात यह है कि इस वक्त मैक्सिमम मुलाजिम जो रिटायर हुए हैं, तो उनकी पेंशन में तफावत है। कोई बोलता मुझे कम है, कोई बोलता मुझे। जो रिटायर्ड पुलिस वाला बीमार होता है, उसको शायद घर वाले भी नहीं देखते, कोई नहीं देखता। ये बात मानो मेरी या नहीं मानो, उसको शायद घर वाले भी नहीं देखते। तो वो लोग, उन लोगों को पता है, हमें हमारी अभी टांगें चलती हैं, उन लोगों को पता है जो घर में बीमार पड़े हैं, उनके घर में या तो बच्चे ड्रग्स करते हैं, या लोफर हैं, या घर में आते ही नहीं है, तो बच्चे बाप जहां पड़ा है वहां जहां
2017 में हमारी जो है पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन नॉन गैजेटेड वजूद में आई। इस वक्त से पहले हमारे साथ बड़ी नाइंसाफियाँ होती थी। अगर आपका कोई केस होता था, थाने में जाते थे, आपको SHO आपके साथ बात नहीं करता। एसोसिएशन की वजह से ही आज हमें इज्जत मिली है। ऑनरेबल डीजे साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट SP साहिबान, SP साहिबान, SDPO साहिबान को क्लियर हिदायत दी है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर जो इस परिवार का एक हिस्सा है, उनको वही इज्जत दी जाए जो सर्विस कर रहे ऑफिसरों को दी जाती है। हमारे काफी मसाइल थे 2017 तक, उनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2017 में जब हमारी एसोसिएशन वजूद में आई, लेकिन 1996 से 2017 तक किसी ने कोई बात नहीं की। ये एसोसिएशन की वजह से ही हमारी जो आवाज़ हमारे भारत तक पहुँची, यहाँ तक कि हमारे एसोसिएशन के सदर साहिबान हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब रशीद बेग साहब दिल्ली पहुँचे, होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी रवादात सुनाई। बाज़ाब्ता वहाँ से फिर उन्होंने हुकूमत जम्मू कश्मीर को हिदायत दी कि इनका ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है और बाज़ाब्ता कुछ एक हफ्ते के अंदर बाज़ाब्ता जज